बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। मैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फैसलाबाद में 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको PRP करने का प्रोसीजर बताऊँगा और इसके हेयर फॉल में फ़वाइद, कैसे ये हेयर फॉल रोकता है और बालों के लिए कितना मुफीद है, ये सारा बताऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि इसको प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म किया जाए कि ये पेनलेस हो, क्योंकि जो PRP फ्लूइड होता है ये काफ़ी पेनफुल होता है। अगर आप विदाउट नर्व ब्लॉक या एनेस्थीसिया दिए बगैर इसको करेंगे तो आपको काफ़ी पेन हो सकती है। अक्सर सेंटर्स में कहते हैं कि वो हम नर्व ब्लॉक दिए बगैर ही परफॉर्म कर देते हैं। तो अगर वो नर्व ब्लॉक हम ना दें, सुन ना करें आपका सर, तो फिर इसका एक भी कतरा आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर वो क्या करते हैं कि वो फ्लूइड को आपके ऊपर ही फेंकते रहते हैं। जब फ्लूइड ऊपर फेंकते हैं वो आपके हेयर रूट्स तक नहीं जाता, जिसकी वजह से बालों की जो हेयर रूट्स होती हैं उसमें हेयर ग्रोथ रिसेप्टर होते हैं। जब तक वो ग्रोथ रिसेप्टर जो प्लेटलेट में होते हैं उसके साथ अटैच नहीं होंगे, आपको PRP का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं हमने 4 से 5 सेशन PRP के करवाए लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असल बात ये होती है वो प्रॉपर वे में किया ही नहीं गया होता। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसीजर इसमें यह आ जाता है कि आपने नर्व ब्लॉक देना है। यहाँ से 2 नर्व्स गुजर रही हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व, तो इन दोनों को हमने नर्व ब्लॉक दे देना है। इससे क्या होगा कि ये पूरा आपका स्कैल्प एनेस्थाइज हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा और आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। PRP का पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ये पेन फ्री हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो अक्सर लोग आके ये भी सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आप PRP करते हैं या PRF करते हैं, और आपकी जो PRP है और PRF है इसकी कॉस्ट क्या है। तो हमारे सेंटर में हम दोनों प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, PRP भी करते हैं, PRF भी करते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? PRP में हम एक जो वायल होती है उसमें एक एंटी कोगुलेंट होता है, और जो PRF होती है इस वायल में कोई भी एंटी कोगुलेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, PRF में प्लेटलेट रिच फाइब्रिन। इसमें क्या होता है, जब एंटी कोगुलेंट नहीं डालते तो फाइब्रिन भी आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट प्लाज्मा में कलेक्ट हो जाती है और फाइब्रिन भी साथ आता है। फाइब्रिन का क्या काम है? स्लो रिलीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स फ्रॉम प्लेटलेट्स। तो ये PRP की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो PRPF है, प्लेटलेट रिच फाइब्रिन। तो जो PRP के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और जो PRF है उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब हम आपको ये प्रोसीजर करके दिखाएंगे, आप देखेंगे बिल्कुल भी पेन नहीं है इसमें। पहले हमने यहाँ नर्व ब्लॉक दे दिया हुआ है। अब देखें आप ये प्रोसीजर देखें, हम इंजेक्ट करेंगे, किसी किस्म की कोई पेन नहीं होगी। ये हम अब बालों में इंजेक्ट कर रहे हैं। अक्सर लोग आके कहते हैं कि फलां सेंटर में 3000 चार्ज करते हैं, 4000 चार्ज करते हैं, आप 5000 और 7000 क्यों चार्ज करते हैं? तो जो PRP के लिए एक स्पेशल किट होती है, PRP वायल्स होती हैं, वो कॉस्टली आती हैं, वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप सिंपल CBC वायल में ब्लड कलेक्ट करेंगे और प्लाज्मा सेपरेट करेंगे, उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट नहीं आ सकती जब तक आप PRP वायल्स यूज़ ना करेंगे। PRP वायल्स यूज़ करेंगे, उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट आएगी, उससे ही आपका हेयर फॉल रुकना है। अक्सर सेंटर कहते हैं हमने 4 कस्टमर्स आगे कहते हैं हमने उस सेंटर से 4 सेशन PRP के करवाए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो क्योंकि सिंपल वायल्स यूज़ करते हैं, PRP किट वायल्स यूज़ नहीं करते, इस वजह से उनके रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूग जो मशीन होती है उसमें हमने
आरपीएम सेलेक्ट करने होते हैं और टाइम सेलेक्ट करना होता है कि इतने हम आरपीएम लगाएंगे, इतना हम लगाएंगे, टाइम सेट करेंगे, तो फिर ही आपके प्लाज्मा में हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट आ सकती है। अगर आप सिंपल सेंट्रीफ्यूज मशीन में सीबीसी वायल लगा देंगे या पीआरपी किट लगा देंगे तो वो ना आपने आरपीएम सेट किए होंगे ना आपने टाइम सेट किया होगा, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट नहीं मेंटेन आप कलेक्ट कर सकते जब तक आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो ना करो। इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो फिर ही पीआरपी के मैक्सिमम रिजल्ट्स आ सकते हैं, अदरवाइज पीआरपी आप करवाएं या ना करवाएं बराबर है। बाकी आप देख सकते हैं ये पूरी स्केल पे हम इंजेक्ट कर रहे हैं पीआरपी फ्लूइड, किसी किस्म की इसमें कोई पेन नहीं है। अब ये आपका हेयर फॉल कैसे रोकती है पीआरपी में होते हैं प्लेटलेट, इनमें होते हैं प्लेटलेट में होते हैं ग्रोथ फैक्टर, और जो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर रूट्स हैं, इनमें होते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। जो पीआरपी फ्लूइड हम आपके स्कैल्प पे डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं वो जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं उस पर जाके अटैच होते हैं। जब अटैच होते हैं तो फिर आपकी जो हेयर फॉल हो रहा होता है, आपका जो तेज़ी से हेयर फॉल हो रहा है वो रुक जाता है। तो ये इस तरह काम करती है पीआरपी फ्लूइड। हम पूरे स्कैल्प की हम पीआरपी करेंगे, किसी किस्म की पेन नहीं इसमें होती। आपका जब एक दफ़ा आपको एनेस्थीसिया दे दिया फिर आप इजीली पूरा प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई पेन नहीं हो सकती। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।